चलिए आज हम टेंस पढ़ते हैं और टेंस के चार्ट को अच्छे से समझते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। यदि हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए कुछ हमें टर्म्स याद रखना ज़रूरी है। एसएस का मतलब क्या होता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस। आई एंड एस का मतलब एनएस का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, एच बी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, वी मतलब होता है वर्ब, ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। एस एस का जो फार्मूला होता है अर्थात सिंपल सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन के लिए फार्मूला होता है वो होता है एस प्लस एच बी प्लस वी प्लस ओ, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई एस का क्या फार्मूला होता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या फार्मूला होता है, एच बी प्लस एस प्लस वी प्लस मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के साधारण वाक्यों में सहायक्रिया नहीं आती। तो ध्यान रखना है, एस एस जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं आएगी। चलिए एन एस का क्या फार्मूला होता है, एस प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई एंड एन एस का क्या फार्मूला होगा, एच बी प्लस एस प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए तो टेंस को सेपरेटली हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टेंस को देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग होता है। इसके साधारण वाक्यों में वर्ब में ऐसा ही एस लगाया जाता है। आई वी उदय प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग होता है, इसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है साधारण वाक्यों में। पास्ट इंडेफिनिट में पहचान क्या होती है, ता था, ती थी, ते थे, लिया, खाया, गया, पिया। हेल्पिंग वर्ब होती है डेड। साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वहाँ डेड का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचान होती है गा, गे, गी। हेल्पिंग वर्ब होती है विल, सेल। आई वी के साथ में सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, आई के साथ एम, ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूस में पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर। आई ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और हेल्पिंग वर्ब आती है विल बी, शैल बी। आई वी के साथ शैल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। और हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव। ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और हेल्पिंग वर्ब आती है हैड। फ्यूचर परफेक्ट में पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव। आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है। अदर जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उन सब के साथ में विल हैव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं। और से लगाकर समय दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, हैव बीन। ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, से लगाकर समय दिया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, जो कि सभी के साथ में आएगी। यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं को आई लिखेंगे आप ट्रांसलेशन करते समय, तुम को यू, वह को ही, वह को सी लिखते हैं, लड़के को ही और लड़की को सी, वे को दे और हमको वी लिखा जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, से लगाकर समय दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब आती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई वी के साथ शैल हैव बीन, अदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए
सभी टेंसेज में अलग अलग वर्ब के फॉर्म भी आते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। और परफेक्ट में कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और कंटिन्यूअस में कौन सा आता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। और इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। आई होप ये टेंस का चार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे बार बार सुनिए, जिससे आपको सहायक क्रियाएँ और पहचान याद हो जाएंगी, फिर आपसे ट्रांसलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। I hope you will understand this. So please like this video and subscribe this channel. And if you feel that this video is very important to your friends, so please share this video to your friends and help your friends. Thank you very much.